नॉक नॉक, क्या दिख रहा है यहाँ पर? नाउन्स। क्या नाउन्स जैसे संज्ञा? यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, संज्ञा। क्या नाउन्स से भी सवाल आते हैं, एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं? बेटा, नाउन इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन्स में भी वेराइटीज हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स, नाम नाम नाम। यस, इन सब से एमसीक्यू आता है। तो नाउन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं आज कुछ बेसिक चीजें कि क्या होता है नाउन्स। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, देखते हैं काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। गिनती, काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल्स, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते। उसी तरीके से कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैनी, मच। मैनी हमेशा किसके साथ यूज होगा? काउंटेबल के साथ। मच किसके साथ यूज होगा? अनकाउंटेबल के साथ। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हमने एक बहुत गहन चिंतन करने के बाद कुछ निकाले, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं टीएस रहमान में, एससीआई में, एज वेल एज फ्लीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर जीपी रेटिंग प्रिपरेशन। तो क्या है वो क्वेश्चंस, एक झलक देखिए। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, टीएस रहमान, यूसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो एसएमबीडी मरीन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर, बाय। जिस तरीके से बिल्कुल यही अनकाउंटेबल, जैसे मैं देख रही हूं, अनकाउंटेबल नाउन का सबसे सही तरीके का यूसेज कहाँ किया गया है? यूसेज का मतलब उपयोग कहाँ किया गया है? तो देखो जरा, शी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस। सबसे पहले तो देखो बेटा, ये इंफॉर्मेशंस, पहली चीज तो ये, अगर नहीं पता तो समझो। अगर मैं जो चीज काउंट कर सकता हूं उसको मैं लिखूंगा मैनी के साथ, पर जो चीज मैं काउंट नहीं कर सकता उसको मैं लिखूंगा मच के साथ। पर यहां पर तो मेरा ग्रामेटिकली गलत है आंसर, क्योंकि मेरा वर्ड यूज हो रहा है एस, इंफॉर्मेशंस। मैनी भी गलत, इंफॉर्मेशंस भी गलत। फिर आता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स अनकाउंटेबल, पर इक्विपमेंट्स नहीं आता, इक्विपमेंट आता है। फिर आता है मच इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही, इंफॉर्मेशन भी सही है मेरा, उसके साथ मेरा यूसेज मच भी सही है, क्योंकि मच यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। दे परचेज सेवरल फर्नीचर। यस बेटा, फर्नीचर क्या लगता है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल? सोचो, फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर के अंदर जो चीजें आती हैं, टेबल, चेयर, कबर्ड, बेड, वो सारी चीजें होती हैं काउंटेबल, पर सेवरल मेरा होता है काउंटेबल के साथ यूज। तो अगर मुझे इस वाले को सही करना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दे परचेज्ड अ लॉट ऑफ फर्नीचर, दे परचेज्ड सम फर्नीचर, दे परचेज्ड मैनी, नहीं मच फर्नीचर्स या मैनी फर्नीचर्स, ये जरूर मुझे बताओ। पर इसका आंसर सही है सी। फिर हम आते हैं नाउन वर्ब एग्रीमेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर फोकस कर रही हूं, डिस्टेंस, टाइम, मनी और वेट हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्स इन नाउन्स ओनली। सिंगुलर जो एक वचन, प्लूरल बहुवचन। इस तरीके से अगर मैं देखूं, मेरा करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि 10 के साथ मैं लगा रही हूं एस। 10 माइल्स के साथ, क्योंकि मेरा 10 माइल्स किसको लेगा? सिंगुलर वाले वर्ब को। इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल। तो ये मेरा गलत हो गया। 10 माइल, यहां पर मैं 10 माइल के साथ इस तो लगा रही हूं, पर यहां पर मेरा माइल्स नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। वर हमारा यूज होता है पास्ट टेंस के साथ, और वो भी ये है मेरा सिंगुलर, पर वर मेरा पास्ट टेंस के साथ यूज जरूर होता है, पर वो होता है प्लूरल के साथ। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। यस। अब आता है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, कमिटी। कमिटी है मेरा कौन सा? कलेक्टिव नाउन। जब भी कभी मैं बात करूंगा कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा आपका जो वर्ब लेगा, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब।
वो लेगा वो होना चाहिए सिंगुलर। हैव कौन सा है मेरा, इट्स अ प्लूरल। हैव कौन सा है, प्लूरल। पर यहां पर मैं कमिटी क्योंकि सिंगुलर है तो जो मेरा प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, इट्स, क्योंकि मेरा जो देयर है वो कौन सा प्रोनाउन है, वो मेरा प्लूरल के साथ यूज आने वाला प्रोनाउन है। अगर नहीं आता है तो सोचो, एमसीक्यू का मतलब केवल सही आंसर को पहचानना नहीं है। एमसीक्यू का मतलब है 3 आंसर मेरे क्यों गलत हैं, वो क्यों गलत हैं उनके बारे में जानना। तो एक ही क्वेश्चन में हम कितने सारे सॉल्व कर रहे हैं चीजें। लास्ट वन, द नंबर ऑफ सेलर्स ऑन द शिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आया हुआ है टीएस रहमान में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। जब कभी मेरा नंबर ऑफ आएगा वो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। यस, सेलर्स मेरा क्या है, प्लूरल नाउन, क्योंकि सेलर्स आ गया। पर द नंबर ऑफ अगर मेरा ऐड है किसी प्लूरल नाउन के साथ तो वो वर्ब मेरा क्या लेगा, सिंगुलर। तो मेरा यहां पर आंसर क्या हो गया, इज, क्योंकि आर प्लूरल, वर प्लूरल, हैव बीन प्लूरल, आर फॉर प्रेजेंट, वर फॉर पास्ट प्लूरल, हैव बीन कहाँ यूज होता है ये आप कमेंट करके बताइए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे ब्लेस्ड।